ठीक है, बिल्कुल मज़े से करो। ठीक है कि साला हमने इतना मेहनत करी थी 1 साल, अब तो मैं 1-2 दिन खतरनाक तरीके से फुल वो करने वाला हूँ जो मन करेगा, है ना। 1 महीने आप अपनी प्रैक्टिस पे लगे थे, खतरनाक तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। आपके दोस्त लोग खेलने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, इधर-उधर ऐसे घूमने वो कर रहे थे, मटर गश्ती कर रहे थे। आप उस टाइम खतरनाक तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो। आप 1 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर के लिए जा रहे हो, आप 1 दिन पहले अपने एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आप सुबह उठ कर के एग्ज़ाम के लिए तैयार होके जा रहे हो, उतनी सारी प्रिपरेशन आपने करी है ना। और लोग घर में बैठे हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में अपना एग्ज़ाम कर रहे थे, तो आप वैसे भी बहुत आगे हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। यार सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, स्पेशली जो लोग आरएमएस का एग्ज़ाम दे के आए हैं, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यार देखो, आपने इतने टाइम तक मेहनत करी थी, पूरे साल भर आपने मेहनत करी, 6 महीने मेहनत करी, 3 महीने मेहनत करी, ऐसे बीते जिन्होंने सिर्फ 2 महीने मेहनत करी। हर किसी ने अपना 100% दे करके मेहनत करी होगी, है ना। अपना इतना समय आपने अपनी प्रिपरेशन में दिया, आप वो आज इम्प्लीमेंट करके वहाँ आ गए, ठीक है। जो भी आपने पूरी तैयारी करी थी वो आप तैयारी वहाँ दिखा के आ गए, वहाँ OMR शीट में आप अपनी तैयारी को बता के आ गए, ठीक है। जो बातें मैं बताने वाला हूँ, जो बातें मैं आज आपसे अभी करने वाला हूँ, ये बात हर कोई नहीं करेगा आपसे, ठीक है। सब लोग लगे होंगे ये है वो है, ऐसा है वैसा है ना। सिंपल सी बात है, आप एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखो, 1-2 दिन फुल टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नाचो, गाओ, खेलो, कूदो, हंसो, रोवो, फोड़ो, फाड़ो, जो भी आपको करना है 1-2 दिन बिल्कुल चिल कर लो, ठीक है, बिल्कुल मज़े से करो, ठीक है कि साला हमने इतना मेहनत करी थी 1 साल, अब तो मैं 1-2 दिन खतरनाक तरीके से फुल वो करने वाला हूँ जो मन करेगा, है ना। 1 महीने आप अपनी प्रैक्टिस पे लगे थे, खतरनाक तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। आपके दोस्त लोग खेलने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, इधर-उधर ऐसे घूमने वो कर रहे थे, मटर गश्ती कर रहे थे। आप उस टाइम खतरनाक तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो। आप 1 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर के लिए जा रहे हो, आप 1 दिन पहले अपने एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, आप सुबह उठ कर के एग्ज़ाम के लिए तैयार होके जा रहे हो, उतनी सारी प्रिपरेशन आपने करी है ना। और लोग घर में बैठे हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में अपना एग्ज़ाम कर रहे थे, तो आप वैसे भी बहुत आगे हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अब आपने अपना एग्ज़ाम दिया, 2 कंडीशन है, एग्ज़ाम ठीक हुआ, एग्ज़ाम ख़राब हुआ, एग्ज़ाम अच्छा हुआ, एग्ज़ाम ख़राब हुआ। एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स ठीक आएंगे, हमारे मार्क्स कम आएंगे, वो चलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है, एक कड़वा सत्य मैं आपको बता रहा था कि बेटा जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। इस बात को हमें और आपको और सबको समझना है, ठीक है, कि सबका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस हिसाब से हमारे जो एक्शन होंगे वही उसी पे डिपेंड करेगा कि रिज़ल्ट कैसा होगा, समझ रहे हो। तो अब आपका जैसा भी था, एक बार अपना एनालिसिस कर लो कि यार चलो मैं एग्ज़ाम में गया। अब आप बोल रहे होंगे यार कि काश मैं वो क्वेश्चन ऐसे करता, जब घर आते हैं तो होता है ना, आप आंसर की वगैरह चेक कर रहे होंगे, कभी आपको लग रहा है अरे यार ये तो मैंने छोटी सी मिस्टेक कर ली, है ना। तो आगे अब आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपका एग्ज़ाम जैसा भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपको एक नया एक्सपीरियंस हो गया। जिनका एग्ज़ाम बढ़िया हुआ उनके तो बहुत तालियाँ, ठीक है। लेकिन जो बोल रहे कि काश यार मैं और पढ़ लेता और ये कर लेता और वो कर लेता, तो आज अपने आप से प्रॉमिस कर लो, वादा कर लो, अपने आप को बिल्कुल थप्पड़ मार दो कि मैं आज से ये गलतियाँ नहीं करूँगा। जिन लोगों ने वहाँ गलती करी, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में अपना टाइम वेस्ट करा, है ना, वो बोल रहे होंगे यार कितना इजी क्वेश्चन आए थे, अगर मैं करता तो इजीली हो जाता, है ना। अगर मैं थोड़ी प्रिपरेशन, थोड़ा इस पर ध्यान से इसको कर लेता, आज मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आता, समझ रहे हो। अब इस चीज़ पे आप अपना फोकस बना के रखो कि भाई हमने जो एग्ज़ाम में किया उससे हम आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है क्या सही करना है, क्या गलत करना है, वहाँ हम सारा इम्प्लीमेंट अप करने वाले हैं सर, ठीक है। यहाँ हमने जो गलतियाँ करी होंगी आगे हम उन गलतियों को नहीं करने वाले हैं, उन गलतियों से हम सीखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पेपर पूरा ख़राब हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। हमने अपना दिया, हमने सीखा, अब आगे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, फिर दिक्कत हो जाएगी, आगे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी गलतियाँ होती हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, ठीक है। आप किसी काम को फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हर किसी का फर्स्ट टाइम नहीं होता है, ठीक है। बहुतों का हो जाता है, बहुतों का नहीं भी होता है ना। वो डिपेंड करता है कि क्या क्या कैसा कैसा चल रहा है। कभी कभार थोड़ा सा लक भी काम कर जाता है ना। लेकिन वो भी तभी करेगा जब हम मेहनत करेंगे,
समझ रहे हो बात को। तो अब इस चीज़ को मुझे आपको यही बताया था कि अब डिमोटिवेट मत होना कि सर ये है वो है, हमारा एग्ज़ाम ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। आपने साल भर मेहनत करी है, बहुत बढ़िया करा है आपने, बहुत अपनी मेहनत करी है, आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको अनुभव हो गया। कई लोग तो घर में पढ़े हैं, मैं भी अपने घर में था आराम से। आप लोग बाहर गए, आपने इधर उधर देखा, आपने एग्ज़ाम हॉल का माहौल देखा, है ना। तो आप लोग वैसे भी सबसे आगे हो, बहुत आगे हो आप लोग, है ना। एक नई चीज़ आपने एक्सपीरियंस कर ली कि 2.5 घंटे किसी एक एग्ज़ाम में अननोन जगह पे बैठ के अपना पूरा पेपर करना, ओएमआर शीट में करना, एक टाइम लिमिट के अंदर खतरनाक तरीके से उसको पूरे आंसर करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बढ़िया करा है, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना यार। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी एक अननोन जगह जा रहे हो और वहाँ आप एक 2.5 घंटे बैठ करके एक पेपर सॉल्व कर रहे हो, वो भी एक प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर कर रहे हो। तुरंत आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, तुरंत आपके माइंड में चीज़ें आनी चाहिए, आप तुरंत सर्कल को फिल कर रहे हो। तो बेटे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज आपने एक नया अनुभव ले लिया, आज आपने एक स्टेप ऊपर अपनी लाइफ में चल रहे हो। आगे बहुत सारे ऐसे आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, आप उन चैलेंजेस को फोड़ने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हो, समझ रहे हो। तो इसके लिए परेशान मत होना कि सर मेरा एग्ज़ाम ये हुआ वो हुआ। खैर उससे सीखना है, ठीक है, उससे आपको सीखना है कि यार अगर मैं उस टाइम प्रिपरेशन कर लेता, अगर मैं उस संडे को भी अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता, ठीक है, अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था लेकिन मैं फिर भी थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन में लाके चाहे आधे घंटे, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट भी पढ़ लेता, तो यार आज मैं वो 2 क्वेश्चन भी कर चुका होता, है ना। ऐसा आपके माइंड में थॉट आ रहे होंगे और आने भी चाहिए। अगर आपने इस तरीके का एग्ज़ाम दिया है तो आने भी चाहिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम अभी तो आपके एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों का यूपी वाला होगा, कुछ बच्चों का आपका मेन तो अब आएगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाला अब होगा, है ना। किसी का यूपी सैनिक है, किसी का ऑल इंडिया सैनिक है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों का सबका ही होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे मोटे जो कुछ ऐसे भी होंगे जिनका जीएनवी का होगा, जिनका वो गुरुकुल वगैरह कई सारे एग्ज़ाम है। मेनली आपका फोकस मिलिट्री पे रहता है, आरएमएस पे रहता है और सैनिक वगैरह पे रहता है ना। इन पे आपका मेन एग्जाम रहता है, मेन जो फोकस रहता है इन एग्जामों पे आपका रहता है, ठीक है। तो इन एग्जाम में अब आप वो गलती नहीं करोगे, अपने आप से प्रॉमिस करोगे, मेरे से प्रॉमिस करोगे, कमेंट में लिख लो कि हाँ सर आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे जो एग्ज़ाम आएंगे हम अच्छे से, अभी हम पे पूरा टाइम है, सिलेबस आप लोगों ने लगभग पूरा पढ़ रखा है, बस आपको उसे प्रैक्टिस मोड में रखना है, प्रैक्टिस छोड़ना मत। जिनका एग्ज़ाम सही हुआ है, जिनको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, वो थोड़ी हल्का फुल्का अपने हिसाब से देख लो। जिनको लग रहा है नहीं सर टफ है, तो वो अपने सैनिक में लग जाओ। दिखा तो दोगे कि साला मैंने प्रिपरेशन करी, एक एग्ज़ाम तो मैंने निकाल लिया है, जाना ना जाना वो बाद की बात है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जाना ना जाना वो आपके ऊपर है। किसी के दोनों एग्ज़ाम निकल जाए, आरएमएस वाला भी निकल जाए, सैनिक वाला भी निकल जाए, समझ रहे हो। फिर चूज करो, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ठीक है, मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी फिर बोल रहा हूँ, जिनका ख़राब हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने आप पर काम करो, अपने आप को पहचानो कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ, ठीक है। मैं इससे ऊपर कैसे बढ़ूँगा, मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे करूँगा, ठीक है। मुझे ऐसे नहीं रहना है यार जैसे और लोग हैं कि कभी ये कभी वो कभी कुछ, ठीक है। आपको अपना थोड़ा बिल्डअप करना है, ठीक है, अपने आप को बिल्डअप करना है, अपने आप को बनाना है, अच्छे से बनाना है। अभी आप अपने आप को जैसा चाहो वैसे बना सकते हो, तो अच्छा बना लो यार, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज़ को समझो। बाकी आपने बढ़िया करा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो, आप अपने आप भी अपने आप से आगे बढ़ गए हो आज, है ना। आपने एक नई चीज़ कर ली, नया अनुभव आपने ले लिया, इस तरीके से आप अपना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर आगे हम क्लासेस में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो वो कर लो, अब आगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में फोकस कर लो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए तो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कमेंट वो आपके ऊपर है, जैसा भी आपको लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।